गांव रामपुर में चौधरी हरिराम का परिवार दूर दूर तक इज्जतदार माना जाता था। बड़ा घर, खेती बाड़ी, दो बेटे, एक बेटी और बुजुर्ग माँ। बाहर से देखने वालों को लगता था कि इस घर में हर दिन खुशियां ही खुशियां बरसती होंगी। लेकिन सच यह था कि उस घर की दीवारों के पीछे कई ऐसे राज छिपे थे जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। बड़े बेटे राजेश की शादी सीमा से हुई थी। सीमा एक साधारण परिवार की लड़की थी। न ज्यादा दहेज लाई थी, न कोई बड़ी शान शौकत, लेकिन उनके संस्कार और दिल बहुत बड़ा था। शादी के बाद जब वह पहली बार घर में आई तो सास कमला देवी ने ताना मारते हुए कहा कि आजकल के जमाने में लोग कार लाखों रुपए लेकर आते हैं, एक तुम हो बस दो सूटकेस और कुछ बर्तन लेकर आ गई। सीमा मुस्कुरा दी, माँ जी मैं ज्यादा कुछ तो नहीं लाई, लेकिन कोशिश करूंगी कि कभी आपको शिकायत का मौका ना दो। कमला देवी ने मुंह फेर लिया। उधर छोटी ननद पायल को भी अपनी नई भाभी ज्यादा पसंद नहीं थी। भैया पता नहीं पिताजी ने कैसी लड़की पसंद कर ली। राजेश चुप रहा। वह जानता था कि सीमा बहुत समझदार है। समय बीतता गया। सीमा पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने लगी। सुबह सबसे पहले उठना, दादी की सेवा करना, सास के पैर दबाना, खाना बनाना, खेत में मजदूरों के लिए चाय भेजना, लेकिन बदले में उसे प्यार कम और ताने ज्यादा मिलते। एक दिन पड़ोस की विमला चाची बोली, बहू इतना सब करती हो, कभी थकती नहीं? सीमा हंस पड़ी। अपना घर है चाची, अपने लोगों के लिए काम करते हुए थकान कैसी? लेकिन किस्मत एक बड़ा तूफान लेकर आने वाली थी। एक रात हरिराम जी की अचानक सीने में दर्द से तड़पने लगे। पूरा घर घबरा गया। राजेश ने उन्हें अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने कहा दिल की बीमारी, इलाज लंबा चलेगा और खर्च भी काफी होगा। यह सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। खेती में पहले ही घाटा चल रहा था। छोटा बेटा सुरेश नौकरी की तलाश में था। घर की आर्थिक हालात कमजोर होते जा रहे थे। इसी बीच गांव में रहने वाला हरिराम का छोटा भाई रघुवीर रोज घर आने लगा। वह मीठी बातें करता था, लेकिन उसकी नजर हमेशा जमीन और संपत्ति पर रहती थी। एक दिन उसने कमला देवी को भड़काया, भाभी मुझे तो लगता है ये बीमारी और ये सारे खर्च बहू के कदम पड़ते ही शुरू हुए हैं। कुछ तो अशुभ है इसमें। कमला देवी पहले से ही सीमा से खुश नहीं थी। उन्होंने गुस्से में कहा, सच कह रहे हो रघुवीर, जब से ये आई है घर में सुख चैन खत्म हो गया है। सीमा ने सब सुन लिया। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद हालात और खराब हो गए। बैंक का कर्ज बढ़ चुका था। सूदखोर महाजन घर आकर धमकाने लगे, अगर महीने भर में पैसे नहीं दिए तो जमीन हमारे नाम हो जाएगी। हरिराम जी की अस्पताल के बिस्तर पर पड़े थे। राजेश परेशान था। सुरेश बेरोजगार था। पायल की शादी तय हो चुकी थी। कमला देवी दिन रात रोती रहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा परिवार बिखरने वाला हो। लेकिन उसी रात सीमा ने एक फैसला लिया। अगली सुबह उसने अपने मायके से मिली सारी ज्वेलरी निकालकर राजेश के हाथ में रख दी। राजेश हैरान रह गया। सीमा ये तुम्हारे गहने हैं। सीमा मुस्कुराई। घर बच गया तो गहने फिर बन जाएंगे, लेकिन परिवार टूट गया तो रिश्ते वापस नहीं मिलेंगे। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद पायल की शादी वाले घर से फोन आया। उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। कारण सुनकर सबके होश उड़ गए। किसी ने उन्हें बताया था कि हरिराम का परिवार बर्बाद हो चुका है और उनके पास कुछ नहीं बचा। पायल फूट फूट कर रोने लगी। कमला देवी बेहोश हो गई। पूरे घर में मातम जैसा माहौल हो गया। तभी सीमा ने धीरे से कहा, पायल मेरी भी बहन जैसी ही है, उसकी शादी टूटने नहीं दूंगी। सीमा को शक था कि यह सब रघुवीर की चाल है। उसने चुपचाप सच्चाई का पता लगाना शुरू किया। एक दिन वह बाजार गई तो उसने देखा कि रघुवीर किसी आदमी से बात कर रहा था। अच्छा हुआ रिश्ता टूट गया। अब धीरे धीरे पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा और सारी जमीन मेरी हो जाएगी। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने अपने कॉलेज की सहेली अंजलि की मदद ली, जो एक वकील थी। दोनों ने मिलकर सबूत जुटाने शुरू किए। कुछ दिन बाद जब बात पंचायत बैठी, पूरा गांव मौजूद था। रघुवीर बड़ी चालाकी से बोला, मैं तो इनकी मदद करना चाहता हूँ। तभी सीमा खड़ी हुई। अगर मदद करना चाहते थे तो ये रिकॉर्डिंग क्या कहती है? जैसे ही रिकॉर्डिंग चली सबकी आंखें फटी रह गईं। रघुवीर का असली चेहरा सबके सामने आ चुका था। हरिराम जी की आंखों से आंसू बह निकले। कमला देवी शर्म से सिर झुकाकर बैठ गई। गांव वालों ने रघुवीर को खूब फटकार लगाई, लेकिन किस्मत ने अभी एक और परीक्षा रखी थी। एक रात अचानक गोदाम में आग लग गई। सारी फसल जलने लगी। लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। तभी सीमा बिना अपनी जान की परवाह किए अंदर भागी, क्योंकि अंदर दादी माँ फंसी हुई थी।
सब चिल्ला रहे थे, बहू मत जाओ, लेकिन सीमा नहीं रुकी। कुछ मिनट बाद वह दादी माँ को सहारा देकर बाहर लेकर आई। उसके हाथ जल चुके थे। पूरा गांव उसकी बहादुरी देखकर हैरान था। कमला देवी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने पहली बार सीमा को गले लगाया। मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। सीमा की आंखों में भी आंसू थे। माँ जी, परिवार में माफ़ी नहीं, प्यार होना चाहिए। कुछ महीनों बाद सुरेश को नौकरी मिल गई। पायल की शादी एक अच्छे परिवार में हो गई। हरिराम जी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव कमला देवी में आया। जो कभी हर बात पर ताने देती थी, अब हर किसी से कहती है, भगवान हर घर को ऐसी बहू दे। इसने सिर्फ हमारा घर नहीं, हमारा परिवार, हमारी इज्जत और हमारा विश्वास सब बचा लिया। एक दिन गांव के स्कूल में महिलाओं के सम्मान का कार्यक्रम था। मुखिया जी ने मंच पर सीमा को बुलाया। आज हम उस बेटी का सम्मान कर रहे हैं जिसने साबित कर दिया कि परिवार को बचाने के लिए सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य, सच्चे दिल की ज़रूरत होती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सीमा मंच पर खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड नहीं, सिर्फ संतोष था। उसने माइक पकड़ा और कहा, रिश्ते खून से नहीं, निभाने से बनते, और परिवार को बचाने वाला इंसान सबसे ताकतवर नहीं, सबसे धैर्यवान होता है। उस दिन कमला देवी की आंखों में गर्व था, राजेश की आंखों में प्यार और दादी माँ के चेहरे पे दुआ थी। गांव के लोगों के लिए के दिल में एक सीख ये कि घर को तोड़ने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन घर को जोड़ने वाला इंसान भगवान की सबसे खूबसूरत नेमत होता है, और अक्सर वह नेमत किसी बहू के रूप में ही घर में आती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आपका प्यार और समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।